जय हिंद सभी स्टूडेंट को। स्वागत है सभी छात्रों का आज की क्लास में। बच्चों, आज की क्लास में हम क्लास 9 के मैथ की एक्सरसाइज 2.2 का एक बहुत ही वीवीआई प्रश्न को देखेंगे, जो आप सभी बच्चों के क्लास 9 के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और बच्चों, ये आपके एनसीईआरटी बुक का बहुत ही वीवीआई प्रश्न है, तो सभी छात्र क्लास को अच्छे से देखिएगा और देखिएगा कि हम इस प्रश्न को कैसे हल करते हैं और सीखिएगा। ठीक है, चलिए क्लास को शुरू करते हैं। यह प्रश्न आपके बुक का है बच्चों, आप इसे अपने बुक में भी देख सकते हैं। प्रश्न है बच्चों कि निम्नलिखित बहुपद के लिए पी ऑफ ए, पी ऑफ 1 और पी ऑफ 2 ज्ञात कीजिए। और वो बहुपद क्या है बच्चों? तो पी ऑफ वाई बराबर वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस में 1। ठीक है, प्रश्न समझ लिए हैं। प्रश्न समझेंगे। निम्नलिखित यानी इसके लिए जो कि एक बहुपद है पी ऑफ 0, पी ऑफ 1 और पी ऑफ 2 की मान ज्ञात कीजिए। ठीक है बच्चों, तो चलिए इसे कैसे हल करेंगे बच्चों। क्वेश्चन समझ लिए हैं, तो चलिए यहाँ पर इस प्रश्न को हल करेंगे। उत्तर लिखेंगे बच्चों और सबसे पहले लिखेंगे दिया है। ठीक है, तो जितने ही बच्चे हमसे पढ़ते हैं बच्चों, उन्हें पता है कि हम मैथ के प्रश्नों को इसी प्रकार से हल करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे बच्चों दिया है, और इस वाले बहुपद को यहाँ पर लिखेंगे, यानी कि पी ऑफ वाई बराबर वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस में 1। यह आपका बहुपद है बच्चों। और आपको पी ऑफ का क्या क्या मान दिया हुआ था वो भी लिखेंगे, पी ऑफ 0, पी ऑफ 1 और पी ऑफ 2। ठीक है, अच्छे से समझ गए बच्चों। आगे बढ़ेंगे थोड़ा सा, और यहाँ पर हमने क्या लिखा बच्चों, अच्छे से ध्यान देंगे। हमने लिखा दिए गए बहुपद यानी कि वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस में 1 में y बराबर 0 रखने पर, जो कि यहाँ से यह मान आया है बच्चों। ठीक है, तो p ऑफ 0, इसीलिए हमने यहाँ पर y बराबर 0 कर दिया। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर ध्यान देंगे बच्चों, अभी हमने y के बराबर क्या रखा है, तो 0 रखा है। तो यहाँ पर जो हमने बहुपद लिखा वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस में 1, यहाँ पर ध्यान देंगे कि y की जगह पर हमने क्या लिखा बच्चों, हमने यहाँ पर 0 लिखा और प्लस में 1 लिखा। तो वाई स्क्वायर का यानी कि 0 का स्क्वायर 0 होने पर हमें यहाँ पर y का क्या मान प्राप्त हुआ बच्चों इस बहुपद से, तो हमें एक यहाँ पर बहुपद प्राप्त हुआ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे बच्चों। यहाँ पर ध्यान देंगे, यहाँ पर हमने y बराबर क्या रखा है बच्चों, तो y बराबर 1 रखने पर, जो कि हमें प्रश्न में ही बोला जा रहा था। ठीक है, तो हमने यहाँ पर बहुपद लिखा जो कि वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस में 1 है, और वाई की जगह पर हमने 1 लिखा बच्चों, क्योंकि हमें यह प्रश्न में ही बोला जा रहा था। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर अगर ध्यान देंगे तो 1 का स्क्वायर 1 होता है और माइनस में 1 था, इसीलिए हमें यहाँ पर क्या बहुपद प्राप्त हुआ बच्चों, हमें यहाँ पर एक बहुपद प्राप्त हुआ। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से हमें 2 बहुपद प्राप्त हो गए बच्चों। अब आगे यहाँ पर ध्यान देंगे, तो यहाँ पर हमने y बराबर 2 रखने पर, जो कि हमें प्रश्न में ही बोला जा रहा था y बराबर 2 रखने के लिए, तो हमने यहाँ पर बहुपद लिखा वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस में 1, और y की जगह पर हमने क्या लिखा बच्चों, तो 2 लिखा, जो कि 2 स्क्वायर माइनस 2 प्लस में 1, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 प्लस में 1, और 4 और 1 को जोड़ने पर यहाँ पर हमें 5 प्राप्त हुआ। और 5 में से अगर 2 हम घटा देंगे बच्चों, तो हमें क्या प्राप्त होगा, हमें 3 प्राप्त होगा। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से हमें 3 बहुपद प्राप्त हो गए। चलिए एक बार आपको क्वेश्चन फिर से समझाते हैं और आंसर बताते हैं। यहाँ पर ध्यान देंगे बच्चों, हमने प्रश्न में ही आपको बताया था कि हमें यहाँ एक बहुपद दिया हुआ है और इसके लिए हमें p का 3 मान दिया हुआ है, और हमें कहा जा रहा है कि इस बहुपद में अलग अलग से इन तीनों p का मान रखने पर हमें जो बहुपद प्राप्त होंगे हमें वे प्राप्त करने हैं, पता करने हैं। तो यहाँ पर p ऑफ y बराबर वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस में 1 हमें प्रश्न में दिया हुआ था, तो इसीलिए हमने इस प्रश्न को हल करने के लिए यहाँ पर जितनी भी क्रियाएँ की हैं उसे समझना होगा। सबसे पहले हमने बहुपद लिखा, और उसके लिए हमें पी ऑफ का जो भी मान था वो हमने लिखा बच्चों, और बारी बारी से जो सही बच्चे समझदार हैं समझते होंगे, हमने y का मान रखते गए, और यहाँ पर हमें बहुपद प्राप्त होता गया। और एक बहुपद प्राप्त हुआ, दूसरे में भी हमें
एक बहुपद प्राप्त हुआ बच्चों और तीसरे में हमें 3 बहुपद प्राप्त हुआ। इसके लिए हम यहाँ पर कह सकते हैं कि हमें 3 बहुपद प्राप्त हुए जो इस प्रकार हैं। अतः हमें 3 बहुपद प्राप्त हुए जो 1, 1 और क्या है बच्चों और है 3। ठीक है, तो हमें 3 बहुपद प्राप्त हुए और हमें प्रश्न में ही ये बात बोली जा रही थी, तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर अपने आंसरों को प्राप्त किया। और हम बता दें सभी छात्रों को कि आज की इस क्लास को भी यहीं पर हम समाप्त करते हैं। सभी छात्र इस प्रश्न को अच्छे से बनाइएगा और इसे याद भी रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। और आपको यह क्वेश्चन का हल देखने में कितना अच्छा लगा कमेंट में ज़रूर बताएंगे बच्चों। और इस क्लास को लाइक करें और अपने क्लास 9th और 10th के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। एनसीईआरटी प्रश्नों के हल के लिए भी चैनल को सब्सक्राइब करें। सभी छात्रों से मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सभी छात्रों को जय हिंद।